हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ किचन की सेफ्टी के बारे में। कि जैसे कि आप मेरी वीडियो के थंबनेल में ही देख चुके हैं कि मैंने आपसे पूछा है कि क्या इन सभी इंसेक्ट से आपका किचन सेफ़ है या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ़ आपका किचन नहीं है, क्योंकि आप कितना भी छिड़काव कर लो या फिर इंसेक्ट्स के जो भी मेडिसिन आते हैं आप डाल लो, लेकिन तब भी आपके किचन में कहीं ना कहीं से ये दिखाई दे देते हैं और हमें नहीं पता चलता है, लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ दिख जाती है। तो फिर हिम्मत नहीं होती है कि उस चीज़ में, किचन में जो भी सामान है आपका सेफ़ है या नहीं है। तो ऐसे में आपको बचने के लिए क्या करना है, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जैसे देखिए काकरोच है वो अक्सर करके कभी भी किसी भी बर्तन पे चढ़ जाएगा या फिर किसी भी किचन में जो भी सामान है उस पर चढ़ जाएगा। और जैसे कि इन सब का नाम ही है कीड़े, तो कीड़े में कौन सा जहर भरा हुआ है ये हमें खुद पता नहीं, वो कहाँ चढ़ रहा है, किस चीज़ में कितना जहर छोड़ दिया है। तो ऐसे में आप जो भी यूज़ करिए आप अपनी सेफ्टी के लिए, भले ही बर्तन आपका धुला हुआ है आप उसको वॉश करके और तब यूज़ करिए, चाहे खाने के लिए हो गया या फिर बनाने के लिए हो गया। खास करके बेबी छोटा है तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बीमारियाँ ऐसे ही नहीं होती हैं, हम इन्हीं सब बातों का ध्यान नहीं देते हैं और इस वजह से हमें बीमारी होती है। तो पता चलता है कि फूड इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक्चुअल कारण रीज़न जो है वो यही होता है कि हम इन सब चीज़ों में लापरवाही करते हैं। और दूसरी बात है कि अक्सर करके हम कुछ भी किचन में वर्क करते हैं और कुछ मान लीजिए बना के अभी रखे हैं और ऐसे में किसी का फ़ोन आ गया या कुछ काम आ गया और हम बिना ढके ही उसको चल दिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए 2 ही मिनट के लिए गए, लेकिन 2 ही मिनट में हो सकता है कि कोई भी इंसेक्ट उसमें अपना चला गया या फिर उसको टच कर लिया। तो ऐसे में वो चीज़ आपका जहरीला हो सकता है या फिर नुकसानदायक हो सकता है। तो आप प्लीज़ किचन में जो भी चीज़ रहता है उसको कवर करके रखिए, बिल्कुल भी छोड़िए मत उसको खुला हुआ, क्योंकि वो आपके लिए और आपके घर में जो भी हैं उन सभी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो 2 ही रिक्वेस्ट था कि जो भी आप बर्तन यूज़ करते हैं बर्तन को प्लीज़ वॉश करके यूज़ कीजिए खाने के लिए या बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे कीड़े जो हैं जो मैं इमेज में डाली हूँ ये किचन में ही अक्सर करके घूमते रहते हैं और किचन के किस चीज़ को कब कहाँ टच कर दें अपने टंग से और वो कितनी जहरीली हमारे लिए हो सकती है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट था कि आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करिए, वॉश करके कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं तो उसको वॉश करके खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सफाई रखिए। सफाई रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से ये दिख ही जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे ये बताने वाली थी कि जो आप काला हीट का यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसको ऐसे जगह पे मत करिए कि वो किसी चीज़ से भी टच हो। जैसे कि अगर आपको काला हीट का छिड़काव करना है तो अक्सर करके काकरोच जो होते हैं वो सिंक में से ही आते हैं, तो सिंक में तब यूज़ कीजिए जब उसके आसपास सिंक में कोई बर्तन ना हो, कोई भी चीज़ ना हो जिससे वो क्योंकि काला हीट में बहुत जहरीली चीज़ें होती हैं, जहरीली केमिकल होते हैं, वो बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे उसका छिड़काव कीजिए जिससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी बर्तन को या आपके किचन की किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। और वो बच्चों से तो खास करके काला हीट या जो भी चीज़ है उसको बहुत दूर रखिए। और अक्सर करके हम चींटियों को भगाने के लिए लक्ष्मण रेखा का यूज़ करते हैं, मार्केट में आराम से ये मिलता है, लेकिन जब अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो इस चीज़ को आप यूज़ करने से पहले बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे अगर उसको कहीं से भी पा गए तो वो उसको खिलौना समझ के मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल बच्चों के लिए हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पे आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेबी रिलेटेड या अदर जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।